नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हो भी? हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? मध्यकालीन। यस, इसमें मेरे बच्चे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, हाँ जी, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर तुमसे पूछे तो ये 8वीं शताब्दी से शुरू होता है मेरे बच्चे, और जो है ये 18वीं शताब्दी तक चले। पूछे मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से शुरू होगा, तो ये 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी तक है चलेगा। ठीक है, याद रखना। जैसे 1707 आ जाएगा तो 18वीं शताब्दी आ जाएगी ना, वहां तक हम इसको पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का ये टाइम पीरियड। अब इससे पहले तुम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, तुमसे पूछ ले भी प्राचीन भारत का इतिहास, तो मानव सभ्यता से लेके, जब से मानव सभ्यता बनी है उससे लेकर 8वीं शताब्दी तक क्या रहेगा, प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे। और मध्यकालीन भारत में हमारा अब क्या चल रहा है? मुगल वंश। मुगल वंश में हमने मुगल वंश के 2 बादशाह पढ़ लिए, 2 शासकों को पढ़ लिया, जिसमें हमने किस किस का जिक्र किया मेरे बच्चे? बाबर का जिक्र कर लिया, उसके बाद है इसके बेटे हुमायूं का जिक्र, ये 2 हमने पढ़ लिए। हुमायूं की कुछ बातें रहती है वो आज हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे। इनके बीच में जैसे अगर तुम देखोगे, हुमायूं मेरे बच्चे शासन करेगा, ये कब से लेके कब से करेगा? 1530 से 40 तक शासन करेगा। फिर ये दोबारा आएगा 55 से लेके 56 तक है, 56 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके बीच में जब ये बाहर से 40 में चला जाएगा, तब बीच में कौन आएगा? हाँ जी, सूरबंश आएगा। क्या आ जाएगा बीच में? सूरबंश आ जाएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो सूरबंश को लेकर, शेरशाह सूरी का हम जिक्र करेंगे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो उस शेरशाह सूरी अपने वंश का जो नाम रखेगा वो क्या रखेगा? सूरवंश नाम रखेगा। तो सूरवंश के बारे में पढ़ेंगे। सूरवंश का जो टाइम पीरियड है मेरे बच्चे, कब से लेके 1540 से लेके और ये 1555 तक है, इसका रहेगा सूरवंश का। क्लियर है? सूरवंश का टाइम पीरियड कब से रहेगा? 1540 से 1555 तक। और सूरवंश की जो नींव रखेगा वो कौन रखेगा? शेर खां, शेरशाह सूरी। और एक क्वेश्चन आपको बताना है, शेर खां का नाम फरीद खां था, फिर शेर खां पड़ा, वो किसी ने दिया, वो हम आज पढ़ेंगे। फिर उन्होंने शेरशाह की उपाधि ली, ये हमने पढ़ लिया है। उन्होंने शेरशाह की उपाधि ली थी, वो किस युद्ध के बाद ली थी? शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ली चौसा का युद्ध। एक मेरे बच्चे, मैंने चौसा का युद्ध तुम्हें 39 था, मैंने 38 करवा दिया, 39 कर लो उसकी जगह, कोई बात नहीं, अब मैं लिख दूंगी चौसा का युद्ध लिखूंगी, 39 कर लो। मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया था ये पोस्ट में, वो मैंने डिलीट कर दिया वहां से, मेरे चैनल से, ये गलती से हो गया मेरे बच्चे। 39 कर लो। सूरवंश के संस्थापक थे शेर खां। जिसको हम शेरशाह के नाम से भी पढ़ेंगे। इसका जो अन्य नाम क्या है? शेरशाह भी कहा जाता है, शेरशाह खां भी कहा जाता है। और इसका जो बचपन का नाम अगर तुम कहो, बचपन का नाम जो है फरीद खान, फरीद खान। फरीद खान, इनके पिता का नाम जो है मेरे बच्चे हसन खान। इसके पिताजी का नाम बात करें तो हसन खान।
अब जो है फरीद खां का जन्म को लेके अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है कि कोई तो कहता है इसका जन्म 1572 में हुआ, कोई कहता है 1472 में, कोई कहता है 1486 में। तो इसको जन्म को लेके कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। ये अलग अलग इतिहासकारों ने इनके जन्म का जो सन है अलग अलग है बताया है। तो तुम्हें कहीं मिल जाए कोई बुक्स में लिखे तो ये 2 सन लिख लो, ये 2 अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा। मैंने कहा जो हिस्ट्री किसने लिखी मेरे बच्चे, इतिहासकार जो है उन्होंने क्रमबद्ध देने का उन्होंने कोशिश की है और उसमें उन्होंने अलग अलग बताया है। किसी को कोई साक्ष्य मिला होगा, अनुमान लगाया जाता है, सिक्के मिले, कोई पुस्तकें मिली उनके टाइम की, तो उनसे उन्होंने अनुमान लगाया था। उसके बाद थोड़ी सी इसकी कहानी है, कहानी सुन लो तुम्हारा लगभग क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छा ये शासक था, परंतु इसकी कुछ गलतियों की वजह से इन्होंने जो थोड़े टाइम तक इनकी गलती हुई थी, इन्होंने तोपखानों का प्रयोग, उसी से जो है एक उक्का नाम का जो अस्त्र होगा उसी से इसकी हत्या हो जाएगी। सुनो, पहले कहते हैं भी हसन खां इसके पिता थे और इस मतलब पहले राजा महाराजाओं की शादियां बहुत हुआ करती थी, भर भर के रानियां थी उनके पास, कमी तो अब आई है ना मुश्किल से। तो सुनो मेरे बच्चे, तो इन ज्यादा रानियां होती थी, बच्चे भी ज्यादा होते थे, तो इनके बहन भाइयों में बड़ा बहस रहता था भी, मतलब है भी कौन शासन गद्दी पे बैठेगा। और जो ये हसन खां जो थे ना मेरे बच्चे, ये बिहार के सूबेदार थे, बिहार के सूबेदार थे। और जो है बाद में कहते हैं भी इनके साथ जो है शेर खां की अपने पिताजी के साथ बनती नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं लेके माँ को प्रति भी उनका अलग अलग विचार थे। तो शेर खां कहते हैं भी भाग जाता है, शेर खां अपने पिताजी को शासन छोड़ के भाग जाता है, वहां से निकल जाता है और जो है ये मतलब छोटी सी उम्र में चला जाता है। तो शेर खां की कहते हैं भी इसकी एजुकेशन जो शिक्षा इन्होंने ली थी वो जौनपुर से ली थी, जौनपुर से इन्होंने शिक्षा ली थी, वो जौनपुर से ली थी। इन्होंने शिक्षा कहां से ली थी, जौनपुर से ली थी। थोड़ा सा इसका एक जो है बीच में एक बात बता, बिहार का सूबेदार तुमने लिखा है, लिखे रहने देना। यहां तुम है ना बिहार सासाराम कर लो, सासाराम कर लो, सासाराम का सूबेदार था उसके पिता। बिहार का जो था ना, बिहार में पड़ता है मेरे बच्चे सासाराम, ये ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगी भी जो है शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है, ठीक है। यहाँ जो है मैंने क्यों बदला है, क्योंकि जो लिख लो तुम, चाहे उसके नीचे ही लिख लो, जैसे बिहार लिखा है उसके नीचे लिख लो। जो बिहार का सूबेदार था ना मेरे बच्चे, उसके पिताजी कहाँ के थे, सासाराम के थे, और बिहार के सूबेदार थे बहार खां लाहौरी, बहार खां लाहौरी। इसका नाम याद रखना पड़ेगा तुम्हें, बहार खां का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी बहार खां ने कहते हैं, लिख लिया ये, अरे लिख लिया, अब सुन लो इसकी। कहते हैं भी शेर खां जो है यहाँ अपने पिताजी से नाराज होके वो आ जाता है, वो किसके शरण में आ जाता है, बहार खां के शरण में आ जाता है, जौनपुर, वहां से वो शिक्षा लेता है। सुन लो, फिर बहार खां ने इनके बड़ा बहादुर बच्चा था शेर खां जो है, फरीद खां उसका बचपन का नाम है, याद रखना। फरीद खां जो है बड़ा बहादुर बच्चा था। कहते हैं भी अलग अलग इतिहासकारों ने, किसी ने तो कहा है भी इन्होंने शेर के साथ युद्ध किया। शेर, शेर मानते हो, देखा है, किसी ने वास्तव में शेर देखा है, मान लो फोटो में तो हमने देखा है, अच्छा राजस्थान में चिड़ियाघर में देखा था, चलो भाई हमने तो वास्तव में तो नहीं देखा, फोटो में देखा है। तो मेरे बच्चे इन्होंने कहते हैं भी किसी ने तो कहा भी एक तलवार की धार से ही शेर को समाप्त कर दिया था, और किसी ने कहा शेर के साथ जैसे लड़ाई की गई और शेर खां के जो है जवाड़ा पकड़ के इसने 2 कर दिए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ा के, मेरे बच्चे इतिहासकार क्या करते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं।
ताकि उनकी वाह वाह और जो पढ़ने वाला उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं कहानी को। ठीक है, तो है इन्होंने, तो इस वजह से सच में मारा था इसने शेर को। तो इस वजह से बहार खां ने जो है, बहार खां ने फरीद खां को शेर की उपाधि थी, शेर खां था, शेर खां था। ये कहानी थी फरीद खां से शेर खां नाम बदलने की। किसने दी थी? अब तुम्हें पूछेगा भी फरीद खां को जो है, शेर खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, मतलब कह के पुकारा? वो बहार खां ने पुकारा। बहार खां जो कहाँ का सूबेदार था मेरे बच्चे? बिहार का था। ठीक है, और बिहार में ही सासाराम पड़ता है। क्लियर मेरे बच्चे? तो शेर खां की उपाधि समाप्त होगी हमारी, जो है भी शेर खां पता चल गया भी फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां ने दी थी, और शेर के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसकी बहादुरी को देख के उन्होंने ऐसी उपाधि दी थी। दूसरा मेरे बच्चे, शेर खां ने जो है एक उपाधि और ली है, वो भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था। पहले तो तुम देखो मेरे बच्चे, 1532 में एक युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध, है ना? अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? दोहरिया का युद्ध किन किन के बीच में होता है बताओ मेरे बच्चे? क्या लिख दिया, एक मिनट। हुमायूं और महमूद लोदी, जो कहाँ का शासक? अफगान। अफगान का, अफगानिस्तान, अफगान वाला क्षेत्र जो अफगानिस्तान को ही बोला जाता है। अफगान बोलूं ना तब तुम समझ लेना अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की बात, अफगान का क्षेत्र जो। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ समझना है तुम्हें, वो कहानी बनानी है ना जोड़ के भी कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, परंतु तुम्हें कहानी जोड़नी है इसके साथ। जैसे मेरे बच्चे कहते हैं भी महमूद लोदी और हुमायूं की कमजोरी क्या थी मेरे बच्चे? क्या कमजोरी थी हुमायूं की? संधि कर लिया करता, किसी के साथ युद्ध करता, युद्ध कम करता, उनके साथ संधि ज्यादा करता था, ये कमजोरी थी। बाद में वो धीरे धीरे जैसे शेर खां आएगा बड़े रूप में। सुनो, सुन लो, फिर तुम लिखना, मैंने लिखा दिया, ये बातें तुम्हें बता दी। यहाँ जो इसे महमूद लोदी का साथ दे रहा था ना, वो शेर खां दे रहा था। कौन दे रहा था? शेर खां। परंतु यहाँ हुमायूं जीत जाता है। शेर खां यहाँ से भाग के कहाँ जाता है? चुनार। कहाँ जाता है? चुनार का किला। वहां तो पहले ही था ये चुनार का किला, जो है वहां पहले ही था, परंतु वो साथ देने जाता है किसका? महमूद लोदी का, क्योंकि इधर वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसका हम बचपन पढ़ेंगे, फरीद का बचपन कैसे कैसे जाता है उसकी कहानियां मैं तुम्हें बताऊंगी, फिर जोड़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं भी इन्होंने जो है दिल्ली की गद्दी पे 1540 में कैसे आ गया था, वो बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे? फिर हुमायूं क्या करता है? इसकी घेराबंदी कर लेता है ना घेराबंदी। कब करता है मेरे बच्चे? 1532 में करता है। हाँ जी, चुनार के किले की घेराबंदी करता है। कब करता है? 1532 में करता है। यहां फिर क्या करता है शेर खां? हुमायूं के साथ संधि कर लेता। और शेर खां का बेटा कौन था? कुतुब खां। बातें हो रही है, लड़कियों में आवाज आ रही है। कुतुब खां किसका बेटा है मेरे बच्चे? शेर खां का। संधि के बाद जो है शेर खां अपने बेटे को किसके साथ भेजता है? हुमायूं के, और उसका एक संरक्षक के रूप में भेजता है उसको, सेवादार के। और फिर उधर से सारी बातें सप्लाई करता है। ये शेर खां बड़ा होशियार है। ये अब इसका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये बाबर का चंदेरी के युद्ध में शामिल होगा शेर खां। ये आया कब है मेरे बच्चे? इसका जन्म मैंने बताया 1472 का, 86 का मानो तो भी बहुत पुराना है ना। 1540 बाबर की लड़ाई तो 1526 में हुई है ना शुरुआत, तो फिर चंदेरी के युद्ध में ये शेर खां आएगा, परंतु वहां एक छोटा सा नामात्र का, यहाँ बड़ा रूप लेगा ये। फिर ये कहते हैं भी यहां से ये कुतुब खां को भेजेगा, पूरा षड्यंत्र बचेगा।
और उसके बाद जो है ये हुमायूं को हराएगा। उससे पहले इतना क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? इसके बाद धीरे धीरे ये इस पे जो है शासन करेगा, जिसमें हम 2 युद्ध पढ़ते हैं। एक चौसा का युद्ध पढ़ते हैं, चौसा का युद्ध मेरे बच्चे। अब उपाधि, एक तुम्हारी उपाधियां क्लियर कर दूं ना, दोनों उपाधि शेर खान की कर ली हमने, अब शेरशाह की उपाधि। चौसा का युद्ध कब होगा मेरे बच्चे? 1539 कर लेना मेरे बच्चे, मैंने 38 करवा दिया था। सुन, ये चौसा का युद्ध है मेरे बच्चे, किन के बीच में होगा? हुमायूं और शेर खान के, शेर खान के बीच। इसमें मेरे बच्चे ये हुमायूं को पराजित कर देगा कौन? शेर खान पराजित कर देगा। यहां हुमायूं की जान कौन बचाएगा? निजाम नामक चिश्ती। ये क्वेश्चन याद कर लेना स्टार। यहां से इसकी जान बचाएगा हुमायूं की। और ये हुमायूं जो है मेरे बच्चे दोबारा गद्दी पे आएगा, परंतु 40 में कनौज का युद्ध होगा, वहां से उसको मजबूर कर देगा दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए। हम पहले थोड़ा सा हुमायूं का रहता, वो इसके बीच में मैं कंप्लीट करा देती हूँ, फिर शेर खान के पढ़ते हैं, साथ साथ में शेर खान भी चल रहा है, ठीक है? अरे क्लियर है? अब जो है मेरे बच्चे यहाँ, अरे बातें नहीं बे, यहाँ जो है व्हाइट कलर ले लेते। शेर खान क्या होता है मेरे बच्चे? जीत जाता है, इसको पराजित कर देगा। इसी जीत की खुशी में जो अपने आप को क्या उपाधि देगा? शेरशाह की उपाधि देगा। शेरशाह की उपाधि लेगा कौन? शेर खान। तो दोनों उपाधियां मैंने क्लियर कर दी तुम्हारी, शेर खान की और शेरशाह की उपाधि दोनों अलग अलग है। शेर खान की उपाधि तो उसे कौन देगा? बहार खान देगा, जो कहां का है? बिहार का सूबेदार है। वो एक शेर के साथ उसकी बहादुरी को देख के, ठीक है, उसके लिए दे रहा है। यहां शेर खान खुद अपने आप को उपाधि दे रहा है, किसको? पराजित करके हुमायूं को। अब ये जो है हुमायूं ने एक सपना देखा था मेरे बच्चे, कहते हैं ना सपने भी हकीकत में बदलते हैं, परंतु टाइम लगता है, और ऐसे नहीं बदलते, कुछ हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबर के साथ ये चंदेरी का युद्ध कब होगा मेरे बच्चे? अरे चाय पी है, तीसरे नंबर पे चाय पी है, तो 26, 27, 28, 28 में हुआ था, 1528 में हुआ था। उसी चंदेरी के युद्ध में शामिल होगा शेर खान, एक छोटा सा सैनिक के रूप में। और वहां ये पूरा बाबर के साथ उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी, बाबर किस तरीके से लड़ता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग करता है, और क्या क्या मतलब जो उनके सैनिक है उनको क्या क्या राय देता है, और कैसे वो पूरा जो है हम व्यवस्था बनाते हैं ना, तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी स्ट्रेटजी होती है भी किस किस तरीके से हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस तरीके से जो युद्ध लड़ता है तो उसकी स्ट्रेटजी होती है ना, किस किस तरीके से हम लड़ेंगे, तो वैसे ये पूरा जो है तैयार करता है वहां से। फिर वहां एक वाक्य बोलता है शेर खान, कहता है भी अगर मेरा भाग्य रहा तो मैं इस तरीके से अगर मैं चलता रहा तो मुगल कोई ज्यादा बड़ा बस नहीं है, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। अगर उसके साथ मेरे भाग्य के साथ मेरे सौभाग्य ने भी साथ दिया तो मैं जल्दी ही निकाल दूंगा, और हकीकत में सपना बदल देता है। 1540 में मुगल को मजबूर कर देगा बाहर से, जो एक बाबर की सेना में एक सैनिक के तौर पे काम करे, और वही बाद में बादशाह बन जाए शेर खान। तो इतनी उन्होंने जो है चीजें युद्ध की, परंतु शेर खान की जो है गलतियां रह गई थी। शेर खान ने ना इधर जो है मेवाड़ के क्षेत्र में जो है राजपूतों के साथ युद्ध किया। राजपूतों में युद्ध किया तो उन्होंने जो है मेरे बच्चे, अगर जो है मालवा का मारवाड़ का जो क्षेत्र है वहां जो है राजा मालदेव जो है उनके साथ ये युद्ध, और उनकी गलती रह गई थी, उन्होंने कहा भी हम संधि कर लेते हैं। तो उन्होंने कुरान पे हाथ रख के जो है उन्होंने शपथ ली थी भी मैं तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं करूंगा राजपूतों के साथ। फिर बाद में कहता है भी उन्होंने संधि कर ली तो वो इकट्ठे हुए, फिर जो है शेर खान उनको क्या कर लेता है मेरे बच्चे, उनको मारने की कोशिश करता है, घेराबंदी कर देता है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो घेराबंदी करता है। वहां से क्या होता है मेरे बच्चे, राजपूत बस जो है
जो रानियां थी तो वो उधर अपनी जो पत्नियों की हत्या कर देते हैं, खुद कुछ तो राजपूत खुद ही कर देते हैं और कुछ उनको जौहर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बाद में ये शेर खां की, जो शेर खां फिर अपने बारे में एक वाक्य बोलता है कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो चुका। बाजरे वहां राजस्थान में बाजरा ही होता है, तो उन्होंने कहा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने, कुछ चीजों के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया। वो उसकी कमजोरी थी भी, अगर मैं अपना इधर साम्राज्य बढ़ाता तो मैं आराम से अपना राज कर सकता था। तो बाद में फिर ये मारवाड़ का, ये अफगान में फिर युद्ध करेगा, तो वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे। इधर याद रखना मेरे बच्चे, हुमायूं की जान किसने बचाई थी? निजाम है नामक है चिश्ती ने बचाई थी, जो एग्जाम में पूछ सकता है तुम्हारा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दूसरा युद्ध होता है हुमायूं के साथ, कौन सा रहे? कनौज का। ये थोड़ा सा कटी, कनौज में डबल न आएगा, कनौज का, कनौज या फिर बिलग्राम का, दोनों ही था। इसको बिलग्राम भी बोला जाता है, दोनों बातें कठी। बिलग्राम का कब होता है? 40 में। किन के बीच में होता है? वही आगे हुमायूं और शेर खां। और इस युद्ध में जीत जाता है और हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, यहां से मेरे बच्चे हुमायूं निकल जाएगा। हुमायूं निकल जाएगा कब? 1540 में। हुमायूं निकल के कहां जाएगा? सिंध के क्षेत्र में जाएगा। कहां जाएगा? सिंध के क्षेत्र में जाएगा। हुमायूं निकल के कहां जाएगा? सिंध के क्षेत्र में जाएगा। सिंध वाला क्षेत्र कौन सा? जहां सिंधु नदी बहती, सिंधु नदी, याद रखना, सिंधु नदी वाला क्षेत्र है, वहां चला जाएगा। वहां कहते हैं भी सिंध के क्षेत्र में जो है वो मिलेगा, वो एक जो है गुरु से मिलेगा, जो हिंदयाल का गुरु है। हिंदयाल कौन है मेरे बच्चे? लिख रही हूं, हाँ हिंदयाल। हिंदयाल कौन है? हिंदाल। हिंदाल किसका भाई है? हुमायूं का भाई है। इसका गुरु है मेरे बच्चे, इसका एक गुरु है, उस गुरु का नाम लिखो, उसके पीछे अकबर लिखा, मैं बता देती हूँ। देखो सिंध के क्षेत्र में वो हिंदाल है, मीर अली अकबर मेरे बच्चे, इसके गुरु है हिंदयाल का है मीर अली अकबर में। ये उनकी मदद करेंगे और इसी की बेटी के साथ मीर अली अकबर की बेटी है, बेटी है या उसकी पुत्री है, जो है इसकी पुत्री के साथ जो है मेरे बच्चे हमीदा बानो बेगम, बेटी का नाम है हमीदा बानो बेगम। ये शादी कर लेगा कौन? कहाँ गया हुमायूं? किसकी बेटी है ये? हिंदाल, जिसका गुरु है मीर अली अकबर, उसके साथ शादी करेगा। अकबर नहीं है, स्पेशल याद रखना, अकबर तो वो अपनी बेटी का नाम देगा, उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्ति होगी, फिर अकबर का नाम रखेगा उसी जो है ससुर के नाम पे, जो है क्या है मेरे बच्चे? अमीर अली अकबर है, इसके साथ शादी करेगा। शादी मेरे बच्चे कौन करेगा? हुमायूं। हुमायूं शादी कर किसके साथ मेरे बच्चे? जो मीर अली अकबर की जो बेटी है, और गुरु किसका है? हिंदयाल का। कल्याण मेरे बच्चे,
अरे क्लियर है? और इसी से उसकी जो है अब पुत्र प्राप्ति होगी, वो हम अकबर पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। इसी से उनका एक है, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, वहां सिंध के क्षेत्र में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसका नाम वो अकबर रखेगा, फिर वापिस वो आएगा तो इधर वहां पढ़ेंगे। अब तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है भी इसकी जो है किससे वो शादी करेगा, हमीदो बानो बेगम से करेगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ जो है इधर शेरशाह चल रहा है, उसके बारे में पढ़ना है, परंतु हम पहले हुमायूं को निपटा लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। इधर मेरे बच्चे कहते हैं भी हुमायूं की मदद की थी ईरान के शासक, ईरान के शासक किसको पाने के लिए, दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए ईरान के शासक है शाह ने मदद, शाह ने मदद की थी मेरे बच्चे, मदद है की थी, मदद की थी, मदद की, किसकी की थी, हुमायूं की। उधर मेरे बच्चे इसी के साथ जो है उधर अगर तुम देखोगे तो शेरशाह का, थोड़ा सा हम शेरशाह के पास चलते हैं, क्योंकि उसको लिंक जोड़ के पढ़ाना ना, बीच में उसकी कहानी आएगी। आ गया ना शेरखां, शेरखां मेरे बच्चे सुन लो भी, बातें नहीं भी बीच में। शेरखां गद्दी पे कब बैठता है मेरे बच्चे, 1540 में बैठता है, 45 में शेरखां की मृत्यु हो जाएगी मेरे बच्चे। शेरखां की मृत्यु कब हो जाएगी, 45 में हो जाएगी। शेरखां की मृत्यु कब हो जाएगी, 45 में हो जाएगी। शेरखां की मृत्यु कब हो जाएगी, 45 में हो जाएगी। उधर मेरे बच्चे जो है उस शेरखां का जो साम्राज्य था वो 5 भागों में टूट जाएगा। उसके 2 बेटे होंगे, एक आदिल खां होगा, एक जलाल खां होगा। तो उसका छोटा बेटा होगा जलाल खां, वो उस गद्दी को संभालेगा, और धीरे धीरे जब ये बात उसको पता चलेगी, क्योंकि हुमायूं को पता चलेगा कि शेर खां मारा गया, शेर खां किस लिए मारा गया वो हम सारा शेर खां में पढ़ेंगे। अब तुम्हें बता रही हूँ 45 में किसकी मृत्यु हो जाएगी, शेर खां की मृत्यु हो जाएगी। इधर मेरे बच्चे ये भी 41 में शादी कर लेगा, कौन है, हुमायूं, घर गृहस्थी वाला बन जाएगा, और बाद में ये फिर सोचेगा फिर मेरे को वापस जाना है। तो ये कहते हैं मेरे बच्चे हुमायूं ने लिखा, मृत्यु हो गई ना शेरशाह, उसकी जो सबसे बड़ी बाधा थी वो चला गया। अब जलाल खां आएगा, जलाल खान जो शेरशाह का बेटा होगा, तुम्हें अभी नहीं लिखना, ये बाद में और हम पढ़ेंगे। तो वहां जो है उनको धीरे धीरे उनका जो है मेरे बच्चे जो शासन था, जो उनकी व्यवस्था, उनका एक भाई आदिल खां है, एक जलाल खां है, तो 2 भाई होते हैं। एक को जो उत्तराधिकारी मिल जाता है, दूसरा भाई तो फिर मतलब हमारे पड़ोसी सपोर्ट करने लग जाते हैं ना उसको, तू कैसा है, तेरे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के विपरीत होते जाते हैं और उनका साम्राज्य बिखरता जाता है। ये बात जो किसको पता चल जाती है, हुमायूं को। तो कहते हैं कि हुमायूं ने 1555 में वह पुण्य लौटता है, पुण्य लौटता है कहाँ मेरे बच्चे, भारत। कहाँ लौटता है, भारत, 55 में, जिसमें उन्होंने पहला युद्ध जो किया था वो मच्छीवारों के साथ युद्ध किया उन्होंने। उनका 55 में पहला जो फर्स्ट है दोबारा होगा वो मच्छीवारा का युद्ध। इस मच्छीवारा के युद्ध में वो पंजाब के क्षेत्र को जीत लेगा दोबारा। कौन, हुमायूं, पंजाब को जीत लेगा। फिर उसके बाद जो है मेरे बच्चे 55 में ही तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और सिर हिंद, जिसको हम जो लास्ट उसका जो पढ़ेंगे मेरे बच्चे, हाँ देखो सर हिंद का युद्ध, सर है, सर लिख लेना, सिर वैसे ठीक है, सर को सिर बोला जाता है, परंतु तुम देख लो सर हिंद का युद्ध, सर हिंद का युद्ध जो कब होगा मेरे बच्चे, 55 में। सर हिंद का युद्ध जीत लेगा कौन मेरे बच्चे, हुमायूं, और 1555 में वो फिर दिल्ली की गद्दी पे आ जाएगा। सर हिंद की जीत के बाद जो है हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे आ जाएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। कब मेरे बच्चे, 1555 में। अब मेरे बच्चे उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था शासन करना,
तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। कैसे हुई हुमायूं की मृत्यु? एक दीन पनाह नाम का, दीन पनाह नाम का, दीन पनाह पुस्तकालय लिखो मेरे बच्चे, नाम पूरा नाम पुस्तकालय, दीन पनाह नाम का एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होगी। किसकी मेरे बच्चे? हुमायूं की। किसकी मेरे बच्चे? हुमायूं की। क्लियर मेरे बच्चे? 1556 में मृत्यु होगी किसकी मेरे बच्चे? हुमायूं की। और किस पुस्तकालय से? दीन पनाह पुस्तकालय से। उसी ने बनवाया था। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे? हुमायूं के बारे में क्या बोला जाता है? 2 बातें और बोली जाती है। एक तो मैंने बताई दी थी तुम्हें, सबसे ऐसा मुगल बादशाह जो सबसे ज्यादा ज्योतिषीय विद्या में बिलीव करता था। ज्योतिष मेरे बच्चे विद्या में बिलीव करने वाला। दूसरा मेरे बच्चे, कई इतिहासकारों ने जैसे कहा है कि ये पूरे जीवन लुढ़कता ही रहा था। ज्योतिषीय विद्या का मतलब है मेरे बच्चे, हर बार को हर मतलब प्रकार का नए प्रकार के कपड़े पहनता था। जैसे वीरवार को हम पहनते हैं पीले कपड़े पहनते हैं, शनिवार को कहते हैं काले कपड़े। तो ज्योतिषीय विद्या में विश्वास करने वाला जो है मुगल बादशाह, वो कौन था? हुमायूं था। और ऐसा भी पूछ ले जो पूरे जीवन लुढ़कता पिढ़कता रहा, वो हुमायूं था। कभी सिंध गया, कभी वापिस आया, फिर भी लुढ़कता ही गिरा ना, सीढ़ियों से तो लुढ़क लुढ़क के गिरते हैं। तो वैसे याद रख लें, ठीक है, ये बोला जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? तो हुमायूं हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बीच शेरशाह, उसका शेर खां का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लिखो मेरे बच्चे, शेर खां का पिता का नाम लिख दिया ना तुमने? अरे लिखा नहीं? लिखा, क्या नाम था? हसन खां था। जो है वो कहाँ शिक्षा ग्रहण करता है? जौनपुर में। वो अपने पिता से भागकर किसकी शरण में आता है? अभी लिखा क्या ही हो ना, ऊपर सारी बातें बताओ फिर आगे पढ़ते हैं उसका। बहार खान। जो बहार खान कहाँ का है? बिहार का सूबेदार है। अब लिखो मेरे बच्चे, देखती हूँ अगर वहां जगह होगी तो हम उसके साथ ही कर लेंगे। जगह नहीं, हाँ? क्या क्या बोर्ड को घुमा देते हैं, उन कॉपी को कैसे घुमाए, है ना? अरे तुम्हारे मन में भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? चलिए अब लिखो, बाहर का है ना मेरे बच्चे, सुनो रे, कहाँ का सूबेदार है? बिहार का। ये अपने आप को जो है शासक घोषित कर देगा वहां, ये अपने आप को वहां का शासक घोषित कर देगा और अपना महमूद शाह के नाम से जाना जाएगा। ये महमूद शाह नाम दे देगा अपने आप। कौन है? बहार खां अपने आप को क्या नाम दे देगा? महमूद शाह नाम दे देगा। और बिहार का क्या बन जाएगा? ये शासक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? शासक बन जाएगा। कौन? बहार खां। कौन है? बहार खां। तब उसके अंडर में है कौन? फरीद खान, जो शेर खां है, इस बहार खां की शरण में है। यहां से शेर खां भाग जाएगा। इसकी जब ये शासक बन जाएगा ना, तो शेर खां यहां से भाग के महमूद शाह से भागकर, मैं ऐसे लिख रही हूं, तुम्हें समझना है, भागकर मुगल की
सेना में भर्ती होगा कौन? शेर खान। मुगल सेना जो मेरे बच्चे बाबर था उस टाइम, बाबर है जो चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध मेरे बच्चे जो कब होता है? 1528 में। इसी युद्ध में शेर खान भाग लेगा, इसी युद्ध में शेर खान भाग लेगा। और जो है वो मैंने पूरी कहानी बता दी थी, वो रह के उसमें क्या देखेगा, पूरा का जो है बाबर का सारा राजनीति जो है, उनका जो है सेना को जज करना, उनका शासन चलाना, वो किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देता है, क्या बताता है, वो सारी की सारी वो बातें अपने आप को माइंड में सेट कर लेगा। फिर वो अपने आप में शेर खां एक है। इसी चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर है वो शेर खां एक वाक्य बोलेगा मेरे बच्चे, उस वाक्य को लिख लो जो यूपीएससी लेवल तक पूछे जाते हैं। ऐसे वाक्य ना यूपीएससी तक एग्जाम में पूछे। शेर खां जो है मेरे बच्चे इस चंदेरी के युद्ध में जीत जाएगी ना बाबर की सेना, तो शेर खां जो है मेरे बच्चे एक वाक्य बोलेगा, खुद ही बोलेगा अपने बारे में एक वाक्य, वाक्य कहेगा क्या है मेरे बच्चे? लिखो, पूरा लिखो और वैसे लिखना है जैसे इतिहास में लिखा है। भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा। भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा। तो मैं मुगलों को भारत से बाहर कर दूंगा। बाहर, बाहर करना मेरे बाहर लिखना, कर दूंगा। ये किसने कहा था? शेर खान ने, चंदेरी के युद्ध के बाद। भैया कर रहे हैं भाग्य ने मेरी सहायता की, भाग्य मेरे साथ रहा और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं मुगलों को बाहर कर दूंगा। क्योंकि वो सारा का सारा षड्यंत्र है जान चुका था, और वैसे ही वो 1540 में ये बात है हकीकत में बदल दी। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? इसके बारे में तो यहाँ तक यही पढ़ेंगे, परंतु पहले बहल खान के बारे में कुछ बातें हो रहा है वो हम यहाँ क्लियर कर। कहाँ आ गया? ये आ गया महमूद शाह। मेरे बच्चे इस महमूद शाह का जो है एक बेटा होगा जलाल खां। किसका बेटा होगा? महमूद शाह का पुत्र मेरे बच्चे, पुत्र जलाल खां। समझ लो, लिखना नहीं है तुम्हें, समझ लो, लिखना नहीं है, समझ लो, कहानी है एक मेरे बच्चे। जलाल खां किसका पुत्र होगा? महमूद शाह का, जलाल खां। ये जो है महमूद शाह मारा जाएगा मेरे बच्चे, और उसका जो सियासन पे बैठेगा, कौन बैठेगा? जलाल खां। कहाँ का वो, कहाँ का शासक बनेगा? बिहार का शासक। उन्होंने, ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि बिहार में उन्होंने अपना अस्तित्व कैसे जमाया शेरशाह ने। तो यहाँ जब वापिस जाता है वो चंदेरी के युद्ध, तो मोहम्मद शाह का निपटारा हो जाता है और जलाल खां होता है। परंतु मेरे बच्चे महमूद शाह की जो पत्नी थी, विधवा पत्नी थी, उसका नाम लिखो। उसकी विधवा पत्नी जो है दादू बेगम मेरे बच्चे। किसकी? महमूद शाह की पत्नी दादू बेगम। लिखना? अच्छा आपने बोला मैडम लिखना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। दादू बेगम किसकी पत्नी है मेरे बच्चे? महमूद शाह की। अगर महमूद शाह की मृत्यु होगी तो क्या होगी मेरे बच्चे? ये विधवा होगी। क्या होगी? विधवा होगी।
शेरशाह जाता है चंदेरी का युद्ध जो जीत के फिर वापिस जाता है बिहार में। पता चल गया भाई मोहम्मद शाह की क्या हो गया है, मृत्यु हो गई है। वहां उसका बेटा बेटा जलाल खां, वो भी कोई प्रेम कहानी रही होगी, हमें क्या पता क्या उनके बीच में सिलसिला रहा। तो जो है मोहम्मद शाह की जो विधवा पत्नी है उसके साथ कर लेगा शादी। जो उसकी विधवा पत्नी है दुदू बेगम है, इसके साथ शादी कर लेगा कौन मेरे बच्चे, शेर खां। तो कुछ हद तक उसका रास्ता साफ हो गया। अरे कुछ हद तक तो उसका रास्ता साफ हो गया ना, शादी कर ली किसके, दुदू बेगम से, जो किसकी विधवा पत्नी है, मोहम्मद शाह की। तो बिहार में थोड़ा सा उसका हलचल मच गई। उधर मेरे बच्चे वो जलाल खां को पराजित कर देगा। जब माँ उसके अंडर में है, माँ को पता है सारा कहाँ है, अरे बेटे से ज्यादा ही जानती है। और कुछ हद तक उसका जो है ये रास्ता ही साफ हो गया था। तो वहां से शेरशाह सूरी जो है अपना सूरवंश का जो है नींव रखेगा, वहां से शुरू होगा। ये बिहार में कैसे आया, तो ऐसे आया मेरे बच्चे, पता चला यहाँ तक कि उन्होंने अपना जो है अस्तित्व बिहार में कैसे बनाया, तो ऐसे बनाया। और ये साथिया मेरे बच्चे राजाओं की एक हकीकत थी, या तो लड़के जो साम्राज्य का विस्तार किया जाए या फिर रिश्तेदारी निभाई जाए, शादी कर ले, जैसे अकबर करेगा राजपूतों के साथ जोधाबाई को ले जाएगा। उनका ये थोड़ी था जोधाबाई से कोई वो थोड़ी था भी, जोधाबाई को स्पेशली थी वो। तो हमारे ये जो है क्या ये सीरियल में हर बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लोगों के सामने जोधाबाई को इस तरीके से पेश किया कि जोधा बहुत सुंदर, जो और भी बहुत सुंदर औरतें तो सुंदर ही होती है, आती नहीं आती, तुम अपने आप को कम समझते हो। हर कोई कहता भी मैं सुन। तो कहते हैं मेरे बच्चे जोधाबाई से उससे कोई लेना देना नहीं था, साम्राज्य का विस्तार का। तो ये सीरियल बताते हैं और वही बात हमारे माइंड में बैठ जाती है, ना ना जी ऐसी बात तो नहीं थी, जोधा पसंद आ गई, ऐसे नहीं है मेरे कोई। इनकी कौन सी रानी, कौन सी प्रेमिका, हजारों थी। कोठे वाली कोई और, नाचने वाली कोई और, घर वाली कोई और, जैसे तुम्हारे साथ अब है ना, मार्केट में कोई और, बैठे हो वहां कोई और, घर जाते हो वहां कोई और, बस में कोई और, पड़ोस में कोई और। तो ये हर किसी के साथ होता है, तो उनके साथ ही होता था, हर किसी के साथ होता है मेरे बच्चे। कुछ समझौता कर लेते हैं, होता सभी के साथ है, ये नहीं है तुम हम भी उसी जीवन से गुजरे हैं। आज हम थोड़े समझदार हो गए, उसी जीवन तुम्हारे वाला जीवन हमने ही जिया है। और तुम ये सोच मत लेना भी मैडम की कई रहे होंगे, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग बन जाती है ना, मैं मैडम इस तरीके से पेश करती है तो मैडम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे बच्चे ऐसा कोई कुछ नहीं था, हम थोड़े परंतु अनुभव किया था, इस बातों को अनुभव किया था। क्योंकि देखो फीलिंग्स सभी की एक जैसी होती है, कोई शेयर कर देता है, कोई अंदर अंदर है दाब जाता है ना। कोई तो शेयर कर देता है ना, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं फ्रेंड सर्कल में, कई नहीं करते। फीलिंग सभी की होती है, नहीं होती तो तुम बता दो भाई, मेरा टाइम तो निकल गया, तुम्हारा टाइम चल रहा है, होती है नहीं होती? अरे हाँ भर लो, होती तो है। अब तुम ये सोचोगे साथी क्या सोचेगा, है इसकी तो कहीं ना कहीं सेटिंग। अरे सेटिंग का क्या है मेरे बच्चे, वो दोस्त होते हैं, हमारा नजरिया अलग होता है, दोस्ती होती है। जो साथ के लेवल का होता है ना, ये साइको कहती है भी एक एज ऐसी आती है, उस एज में हमें मतलब जैसे लड़कों लड़कों में प्रेम नहीं होता, हमेशा अपोजिट होता ही नहीं होता, इस बात को तो कबूल कर लो। हाँ, तो लड़के लड़कियों में अपोजिट, ये साइको पढ़ाती है हमें, साइको बताती है भी एक जो है उम्र का ऐसा उम्र दराज मतलब एज आती है, उसमें अपोजिट प्रेम होता है, अपोजिट रहना पसंद कर। तो वो हर किसी में होता है, ये नहीं हमारे दादा दादी और नाना जो थे उनके साथ नहीं था वही फीलिंग्स थी जो हमारे साथ है। जैसे तुम मजनू और लैला का पढ़ते हो, मजनू लैला आज की नहीं है मेरे बच्चे, मजनू लैला आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो तुम सोचो हम कितने एडवांस के, तुम तो अब कुछ भी नहीं हो। एक टाइम था लेटर लिखे जाते थे, वॉशरूम पे नाम लिखे जाते थे, अब कौन वॉशरूम, कहाँ का वॉशरूम, है ना। फिर बाद में लड़कियां खासकर ध्यान रखते हैं, लड़के फिर भी मतलब लड़के तो वैसे मतलब ओपन माइंड होते हैं, बता भी देते हैं मेरी कौन सी है मेरा कौन सा है, लड़कियां नहीं बताती। तो वहां कोई नाम लिख दिया मतलब
लड़कियां ना इतना तक, मैं ये सोचती हूँ जैसे मैं ना भाई थोड़ी सी हमेशा से थोड़ा सा मेरा स्वभाव रहा वो स्टिक सा ही रहा है, और मैं इस बात को मानती हूँ स्टिक नहीं होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए लाइफ का, परंतु मैं स्टिक रही हूँ। तो मेरे बच्चे कहीं अस लिखा हो, डबल अस लिख दिया ऐसे करके, और थोड़ा सा भनक पड़ के तो उसकी इतनी जांच जैसे सीबीआई ना करे, मतलब इतना पोस्टमार्टम किया जाता, अभी अस लिखा इसने, इसकी राइटिंग ऐसी है। और लड़कियों में जो एक झुंड होता है पीछे, मैं तो ये मानती क्योंकि मैं थोड़ी सी आगे से बैठती थी तो मेरे को पता होता था पीछे वाली ऐसी बातें करती है, मेरी थिंकिंग थी भी, अब मेरे को पता नहीं है, तुम ये ना सोच जाना पीछे वाले मैडम क्या है। ये उस टाइम की बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, जब हम पढ़ाई किया करते थे, जब हमें 9th 10th 8th जैसे पढ़े थे, तो उस टाइम की थी, इसकी राइटिंग ऐसी है, पीछे वाली उनकी पूरी वो चले सीबीआई, जैसे तुम करते हो ना अब जो उसमें नाटक आता है ना सीबीआई, क्या नाटक, सीआईडी, सीआईडी में होता है ना उनका एक ग्रुप होता है, वो सारे जांच करते हैं, तो वो कुछ कहते हैं, दया कहता है जैसे कुछ ना कुछ है गड़बड़ है, तो वो पूरी सीआईडी टीम उसी में जुटी रहती, आगे वाले पढ़ते रहते भी, टीचर पढ़ाते रहते, वो देखती रहती भी कौन किसकी तरफ देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सीआईडी पूरी थी प्रॉपर, जैसे आज की सीआईडी को फेल कर दे। और पीछे मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं, राइटिंग मिला देते थे, पीछे से बुक्स निकाली, राइटिंग इसकी इससे मिल रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। तो मेरे बच्चे ये तक होता है, ये तुम्हारे साथ ही हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है, और पीछे भी पहले वो पढ़े नहीं तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कोई और ही कुछ कहानियां घटी, पशु चराने जाते थे वहां घटना घटी, है ना, बाड़ों में जाते थे वहां घटना घटी, खेत में जाते थे वहां घटना घटी, तो हम पढ़े, हम तो स्कूल की बताइए ना, मैं तो तुम्हारे सामने भी मैं तो पढ़ी हूं तो मैं तो स्कूल की बताऊंगी, वो कहीं और बताएंगे। तो मेरे बच्चे गड़बड़ी अब आ जाओ, है ना, चलती है ना, अरे चलती है नहीं चलती, तुम बताओ चलती है ना, सभी के साथ होता है, तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी हुआ है, और उससे पीछे थे उन्हीं के साथ हुआ, और आगे आएंगे उन्हीं के साथ होगा। हमारा एक टाइम था भी 8वीं के बाद हमें बात, ये जो मेन मेन बातें पता चली, फिर 10वीं के बाद थोड़ा सा बोर्ड हुआ, तुम्हें 5वीं 6वीं में पता चल गई होगी, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको फर्स्ट क्लास से पता है। अब जो है जैसे मेरी गुड़िया है उनको पता है, वो कई बार मेरे से सवाल करती है, भी आप मान लो ये नॉर्मल हो गया, अभी जैसे शादी का अगर एल्बम देखा तो मम्मा हम कहाँ थे, हमें क्यों नहीं लेके गए, मैं तो ये कह देती हूँ कि तुम टेंट में खड़े थे, तो उनके सामने तो कहना पड़ता है ना, अरे उनके सामने बोलना पड़ता है कि तुम वही थे, अब फिर कह देते हमने उस दिन कपड़े कौन से पहने थे, वो मेरे को नहीं पता, तेरी दादी ने पहनाए थे। तो कुछ सवाल है मेरे बच्चे, बच्चे अभी भी करते हैं, और बच्चे जैसे सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो देखते हैं, पूछ भी लेते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है, तुम्हारे सामने भी आएंगे, हमारे सामने थोड़े आए हैं, तुम्हारे सामने भर भर के आएंगे ऐसे सवाल, तो तुम्हें उनसे देखना पड़ेगा मेरे बच्चे। वो पूछते हैं, कई बार ऐसे सवाल करते हैं, क्या प्यार करते हो मम्मा पापा से, नहीं करते, वो मेरे स्वभाव को जानती है ना, परंतु ऐसे तुम्हारे सामने भी इनसे कई बढ़ के सवाल आएंगे। और मेरे बच्चे जहां तक मेरा मानना है उनको सभी को पता है, आगे जैसे पढ़ाएंगे, हमने साइंस वाला टीचर हमें बताता, साइंस में होता है ऐसा उठपटांग, तो साइंस में कुछ भी बातें बताई जाती हम सुनते नहीं थे, सर भी ऐसे, सर कहते छोरियो सिर ऊंचा करो, तुम्हारे काम की बात है सुनो, वो सारी बातें हमें बताते, एक्स वाई जेड एक्स एक्स इनके बारे में समझाते, और हम इतना बस पूछो ना, अभी पढ़ ही ना रहे, बता ही ना रहे, उस टाइम ध्यान से पढ़ लेते हो तो आज पता नहीं कहाँ वो, तो भाई पता नहीं है भाग्य का, भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, सौभाग्य हमारा मित्र नहीं रहा, तो हम कहाँ पहुंचे, याद रख लेना मेरे बच्चे। तो है शेरशाह का जो है साथ दे देगा भाग्य, और वो पहुंच जाएगा दिल्ली की गद्दी पे। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है, टाइम क्या हो गया रे, 7:11 ही हुए, चल अब मेरे बच्चे हमने जो पढ़ा अब सुनो, उसके बाद वो है शेर खान दक्षिण बिहार पे पूरा का पूरा अपना क्या कर लेगा, अस्तित्व जमा लेगा, उसके बाद चुनार का किला जीत लेगा। आगे देखो, आरंभिक संघर्ष लिखो, किसके, शेर खान के, शेर खान के, जो मैंने पढ़ा तो दिया परंतु यहाँ रिपीट करना है, शेर खान के आरंभिक संघर्ष,
अब निकल आना, तुम उस बात में मत घुसे रहना, मैं निकल जाती हूँ तुरंत उस बात को लेके। हमारे तो वहां लड़ाई भी बहुत हुआ करती थी, आपकी इतनी लड़ाई नहीं होती। चलो पहला लिखो मेरे बच्चे, वही लिख लो, दो लिखिए थे। एक तो तुम बता दो 1532 में कौन सा युद्ध? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध जो तुम्हें पता है, सारी कहानी बता चुकी हो ना। उसके बाद 1532 में चुनार का किला, चुनार का किले पर युद्ध हुआ। युद्ध नहीं हुआ परंतु संधि हो गई थी ना, संधि लिख लो। और इसी के साथ उसका बेटा जाता है ना, किसका? शेर खां का बेटा किसके साथ जाता है? हुमायूं के साथ जाता है। आगे लिखो मेरे बच्चे, सूरजगढ़ का युद्ध सूरजगढ़ का युद्ध मेरे बच्चे, युद्ध ये जो है मेरे बच्चे 1534 में होता है। और शेरशाह जो है, शेर खां इसमें जीतता, ये सूरजकुंड का युद्ध जीतता है। ये जो इसके बारे में अगर कहें तो बंगाल के क्षेत्र में था। ये जो सूरजकुंड का युद्ध होता है, सूरजगढ़ का है, कुंड का नहीं। सूरजकुंड मेला चल रहा है ना, तो उसके बारे में याद आ जाती है। सूरजकुंड का सूरज है गढ़ का युद्ध जो है बंगाल के क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र। और इसमें शेर खां इस बंगाल के क्षेत्र को क्या कर लेता है मेरे बच्चे? जीत लेता है, जीत लेता है। किसके बारे में आएगा? 34 के बाद। ये 34 में कहा किस पे अस्तित्व जमा लेगा? बंगाल के क्षेत्र। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें दोनों ही पढ़ाई दिए हैं, चौसा वाला पढ़ाया ना। 1539 में क्या होगा? चौसा का युद्ध होगा, जिसमें जीत कौन जाएगा? शेर खां। और जो है पराजित कर देगा हुमायूं को, और उपाधि कौन सी ले लेगा? शेरशाह की। ठीक है, 39 में बच्चे। उसके बाद है 1540 में, 1540 में कौन सा? कनौज का या बिलग्राम का। इसमें वो क्या कर देगा? हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। कौन? शेर खां। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे? उसके बाद वो अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा मेरे बच्चे। कौन? शेर खां जो है बंगाल का क्षेत्र जीतेगा। याद, वैसे गफार का क्षेत्र जीतेगा, धीरे धीरे यूपी वाला एरिया, बंगाल वाला एरिया वो धीरे धीरे जीतता जाएगा। जैसे मालवा मारवाड़ का मैंने बताया, अभी राजस्थान में राजपूत वंश था। इतना नहीं पूछा जाता तुमसे। राजपूत वंश जो है मेरे बच्चे जो है एक राजपूत वंश तो लिख लो, लिख लो। इससे जोड़ना है ना, फिर उसकी मृत्यु भी तो होगी वहां। राजपूत साम्राज्य जो उसमें जो पड़ता है मेरे बच्चे, राजपूत साम्राज्य में जैसे जोधपुर वाला जिक्र करें, जोधपुर का राजपूत राज्य जोधपुर, मारवाड़ राजा मालदेव 44 में, राजपूत वंश में मारवाड़, मारवाड़ जो है ये 1544 में राजा मालदेव के बच्चे। ये राजपूत साम्राज्य है मेरे बच्चे, या राज्य है जोधपुर वाला। जो उसके जो है राजा है मारवाड़ का क्षेत्र, जो 1534 में कौन इनके साथ युद्ध करेगा? 44 में। किसकी बात चल रही है? शेर खां। शेर खां ही करेगा ना। अरे चल रहा है, शेर खां के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो राजा जो है उसके साथ जो है उसको क्या, उस जो मारवाड़ क्षेत्र है उसको, जोधपुर को घेराबंदी कर देगा। मारवाड़ जो है क्या है मेरे बच्चे? राजपूत है। तो वो धीरे धीरे घेराबंदी रहेगी ना, इधर से कोई भेज रहा है, मान लो युद्ध हो रहा है ना, उधर से शांत बैठे दोनों, वो घेरा लगा के बैठा है, वो अंदर बैठे हैं। तो बाद में प्रस्ताव भेजता है कौन? शेर खां भेजता है राजपूतों के पास भी संधि कर लेते हैं। तो वो संधि को राजी नहीं होते, बाद में धीरे धीरे वो मान जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर उन्होंने कहा, मैं क्योंकि जो राजपूत वंश थे ना, उनको विश्वास नहीं था भी ये मुस्लिम जो है किसी के नहीं होते, वास्तव में किसी के नहीं होते। इसमें भी सच्चाई है। ये ना टाइम के साथ ये नहीं सोचते
जैसे मोहम्मद गोरी से हम पढ़ के आ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया, उन्होंने नहीं किया, गजनी है बार बार आता है लूट के ले जाता है, तो ये जो है किसी के नहीं होते। तो राजपूत बस जो है इन पे विश्वास नहीं करता, और जो है बाद में ये कहता है, शेर खां कहता है मैं कुरान की कसम खाता हूँ, शेर खां क्या कहता है, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ आपके साथ कोई धोखाबाजी नहीं करूंगा, मेरे साथ संधि कर लो। तो राजी हो जाता है कौन, राजा मालदेव। परंतु होता क्या है मेरे बच्चे, बाद में जब उनके साथ राजी होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, राजी हो गए, पार्टी करते हैं, फिर पार्टी कर रहे हैं, इकट्ठे हुए, तो वहां फिर वो उसकी सेना तैयार थी, जैसे बाबर ने किया वैसे इन्होंने किया। तो शेर खां क्या करता है, इकट्ठे हुए जहाँ पार्टी कर रहे उसको पूरा घेराबंदी करा दी सेना से, और फिर मजबूर कर दिया राजपूतों को मारने के लिए। तो राजपूतों ने जब उनके साथ पार्टियों में भी, आजकल हमारे वाला ट्रेंड था, वहां भी उनकी औरतें साथ थी, तो उन्होंने कुछ के औरतों के भी खुद उनको मार दिया था और उसको जोहर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उन्होंने अपनी रानियों को मार दिया। धीरे धीरे शेर खां ने क्या कर दिया मेरे बच्चे, इनको मार दिया, पूरे जो है राजपूत वंश को उन्होंने मारने की कोशिश की। फिर जो है मेरे बच्चे, ये शेर खां अपने आप को एक वाक्य बोलता है, वो वाक्य लिख लो। इस कहानी में भी मार दिया, लड़ लिए, वो सारी कहानी ऐसे ही है मेरे बच्चे, परंतु इसका वाक्य लिखो, शेर खां क्या बोलता है अपने आप को, देखो शेर खां कहता है मेरे बच्चे, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका था। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है मेरे बच्चे। शेर खां ने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका था। इन्होंने एक तो कहा बाबर के साथ जब शामिल हुआ तब उन्होंने क्या कहा, चंदेरी का युद्ध जीतता है, उसके बाद क्या कहता है, भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को बाहर से बाहर कर दूंगा। इधर क्या कहता है, वो राजपूतों को धोखे से उनके साथ युद्ध होता है संधि करके, फिर ये कहता है विकास मैं ये ना करता, फिर वो अपने आप को पछतावा करके कहता है मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। क्लियर मेरे बच्चे, अरे क्लियर है, समझ में आया मेरे बच्चे, अरे आया नहीं आया। अब लिखो मेरे बच्चे, क्लिंजर का युद्ध जो 1545 में होगा। आप शेर खां को भी सुला देते हैं, काफी टाइम हो गया इसको संघर्ष करते हुए। 1545 में क्लिंजर का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था मेरे बच्चे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये क्लिंजर का ना बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड। तो यहां जो राजा था मेरे बच्चे किरित सिंह था, किरित सिंह था। इस राजा का तो नाम ही याद रखने वाला नहीं है, परंतु तुम्हें याद रखना है भी क्लिंजर का युद्ध जो कब हुआ मेरे बच्चे, 1545 में। यहाँ का राजा कौन है, किरित सिंह है, उसके विरोध हुआ। इसी में उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, तोपों का प्रयोग किया। उसी में से एक तोप का नाम है, पहले तो मृत्यु इसके साथ ही लिखो, उसको जोड़ देंगे। बाईस मई की तारीख थी, सन 1545 ही था। एक जो है तोप है उसका नाम है उक्का, उक्का नामक एक अग्नेयास्त्र जिसका नाम रखा था, अब नाम रख देते ना, अग्निथर्ड है या अग्नेयथर्ड है, तो अग्नेयास्त्र है। एक क्या था मेरे बच्चे, तोप थी, बम था। ये कहते हैं
ये इस तोप का नाम है मेरे बच्चे, वो तोप जैसे गोला सा निकलता है ना, तोप चलाते हैं वो गोला सा निकलता है, वो गोला दीवार की टकराता है, दीवार से वापिस जहां शेर खां खड़ा था उसकी मंडली, वहां उसके शेर खां खड़ा था तो उसके आसपास बारूद भी पड़ा था। अरे वो लड़ने आया तो बारूद तो था ही, उसमें वापिस आके वहां फटता है और शेर खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बस तुम्हें इसका नाम याद रखना है, मृत्यु लंबा चौड़ा वो सारा कुछ नहीं लिखना। तो इस दिन क्या होगी थी, शेर खां की मृत्यु, शेर खां की मृत्यु। इसके फटने से, इस उक्का नामक है एक अग्न्य शास्त्र, अस्त्र के अस्त्र कर लेना, अस्त्र बना लेना, अस्त्र फटने से इसकी मृत्यु होगी, उक्का नामक। शेर खां सो गया है, परंतु इस शेर खां ने बहुत अच्छे काम किए थे, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उनका प्रशासन है, उन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया, उन्होंने कोसों मीनार बनाई, वो सारा कुछ है, और उन्होंने जो है बाबर से कैसी कैसी शासन पद्धति अपनाई थी वो सारा हमें करने का काम है, करेंगे मेरे बच्चे। अब बाद में जैसे आगे इसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बेटे, मैंने तुम्हें बताया एक आदिल खां है और एक जलाल खां है। आदिल खां जो है बहुत बड़ा बेटा था, जलाल खां वो छोटा बेटा है। जलाल खां उसके सिंहासन पे बैठ जाएगा 53 में, धीरे धीरे बाद में वो एक मतलब नामात्र के राजा रह जाएंगे, और 55 में कौन आ जाएगा, हुमायूं वापिस आ जाएगा, अपना शासन उसके बाद कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, अरे कर लिया ना, इतना बहुत है। शेरशाह की मृत्यु कर दी, खुशी महसूस हो रही है? एक मेरे बच्चे तुम्हें आज है ना सर, सुनो रे, सुन लो एक मेरे बच्चे, एआई, एआई क्या है, समिट, एक एआई समिट जो आज जैसे तुमने न्यूज़पेपर देखा हो तो पहली लाइन में दिखा है। एआई जो मेरे बच्चे 500 नंबर की बैठक होने जा रही है, 500 या चौथी बैठक हमारा भारत करा रहा है। सुन लो सर, मैंने बोला है सर को वो पूरी फोटो खींच के आपके जो है उसमें ग्रुप में डाल देंगे, पढ़ लेना उसके बारे में। तो याद रखना है भी भारत ने एआई की जो बैठक करवाई वो कौन से नंबर की करवाई, चौथी भी भारत में हुई है। और कहां हो रही है, नई दिल्ली में। कहां हो रही है, नई दिल्ली में। परंतु मैंने ये बताया हुआ है भी 3 बैठकें कहां कहां हो चुकी है, कोई बच्चा जो मुझे बता दे और मैं लिख दूं, नहीं तो तुम्हारे क्वेश्चन है तुम्हें घर से करके लेके आना। पहला यूएई में हुई थी, पहली बैठक कहां हुई थी, यूएई में हुई थी, यूएई में हुई थी, और मैंने ये करवाया भी है। जो आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस मेरे बच्चे, जो जमाना बढ़ता ही जा रहा है उसके बारे में यहाँ बैठकों में क्या होगा, जो है कहते हैं इस बैठक में हमारे यहाँ इसके हमारे प्रधानमंत्री इस बैठक का उद्घाटन जो करेंगे मेरे बच्चे वो 16 फरवरी, तो मतलब आज करेंगे। अरे 16 फरवरी आज ही है, तो आज इसका उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में बैठक होगी, 5 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी ये बैठक जो है मेरे बच्चे, 5 डेज चलेगी, 5 दिन चलेगी। इसमें कहते हैं भी 135 प्लस कंट्री भाग लेंगे, 135 से अधिक जो है भाग लेंगे। 100 जो है इस सीईओ जो है मेरे बच्चे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एआई जो है उनके सीईओ है वो भाग लेंगे। 100 प्लस 20 प्लस राष्ट्र अध्यक्ष लेंगे, जिसमें किसी देश के प्रधानमंत्री होंगे, कोई राष्ट्रपति होगा तो वो लेंगे, वो सारा का सारा उसमें लिखा पढ़ लेना। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है भारत ने कौन से नंबर की बैठक करवाई, चौथे नंबर की, और कहां होने जा रही है, नई दिल्ली में। तो मेरे बच्चे नई दिल्ली हमारी क्या है, राजधानी। कब बनी नई दिल्ली राजधानी, अरे कब बनी, आप उस दिन थे नहीं तो। वो मेरे बच्चे दिल्ली बनी थी, आप थे नहीं उस दिन, मैंने करा दिया, अभी कुछ और लिखा दिया। सुनो, अरे सुन लो, भारत की पहली राजधानी क्या थी, कोलकाता थी, कोलकाता थी। कोलकाता से 1911 में घोषणा की जॉर्ज पंचम ने भी दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, क्योंकि जॉर्ज पंचम दिल्ली आया था। तो दिल्ली हमारी राजधानी बन गई थी, बनी वो 1912 में बनी। दिल्ली से नई दिल्ली हमारी राजधानी शिफ्ट हुई, वो कब हुई, 13 फरवरी 1931 को। ये लाइन मैंने अभी ऐड कराई है बच्चे,
क्योंकि अभी चर्चाओं में रही है ना ये। दिल्ली से हमारी राजधानी नई दिल्ली बनी वो 13 फरवरी 1931 को बनी थी। और इसी 13 फरवरी को जो है अब कौन से ऑफिस में जो है कौन से किसकी शुरुआत हुई है, इसको अभी तक, अभी मेरे बच्चे 13 फरवरी 2026 को कितने बरस पूरे हो गए, 95 बरस पूरे हो गए। इस बात को अभी तक 95 बरस पूरे हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया, सेवा तीर्थ किया गया। पीएमओ क्या है मेरे बच्चे, प्राइम मिनिस्टर है, ऑफिस का नाम बदलकर क्या किया गया, सेवा तीर्थ किया गया। क्लियर मेरे बच्चे? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो लिख लिया भी? तो बताओ राज्यपथ का नाम बदलकर क्या किया गया, कर्तव्य पथ। राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया, लोक भवन। रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर क्या किया गया, कल्याण मार्ग। क्लियर? चलो आगे एक और लिख लो मेरे बच्चे। 12 फरवरी को कोई बता सकता है किसकी जयंती थी? लास्ट है बस ये 12 फरवरी किसकी जयंती थी भी? नहीं मेरे बच्चे बताओ रे, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती थी। तो तुम्हें स्वामी जो है दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब की मेरे बच्चे? 1875, सॉरी भैया 1900 नहीं 1875। आर्य समाज की स्थापना कब की? 75 में। इसकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। हाँ जी, सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना है 1875 में इसने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। और मेरे बच्चे ये वह व्यक्ति है जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौट, नारा दिया था वेदों वेदों की ओर लौटो। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। हाँ, इसने एक मेरे बच्चे शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो क्या था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन देने वाले भी ये थे। कौन है? स्वामी दयानंद सर। जैसे हरियाणा में कहे तो इन्होंने जो है हमारे यहाँ गौशाला की स्थापना की थी, पहली जो रेवाड़ी में। कोई बच्चा बता सकता है कब की? एक दिन बात भी हुई थी हमारी साइड। इन्होंने हमारे हरियाणा में आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इधर रेवाड़ी वाले क्षेत्र में, और वहाँ जो गौशाला की स्थापना की थी। और उस जो है अगर कहें सबसे पहली गौशाला बनने वो रेवाड़ी में बनी थी, परंतु सबसे कम भी गौशाला कहाँ है? रेवाड़ी में। तो ये हरियाणा जी के में तुम पढ़ोगे कहीं ना कहीं, तो ये इतनी बातें याद है रखना इनकी बात। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? थैंक यू मैम।